जय हिंद साथियों। तो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बदल चुका है। अब जो भी एग्ज़ाम होंगे एसएससी ने नोटिस निकाल के बताया है कि अब जो भी वैकेंसी होगी 2025 के बाद जितने भी वैकेंसी होगी उन सभी में अब जो नया फार्मूला है वो अप्लाई होगा। तो नया फार्मूला क्या है, नए फार्मूले के अनुसार कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे अलग अलग स्टेप दिए गए हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि इस बार कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और हर एक एग्जाम के लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा। आप चाहे जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी का, सेम इसी तरीके से हर वैकेंसी में फार्मूला अप्लाई होगा। चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं सभी में ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन आप लोग जो है इसके नोटिफिकेशन में जो दिया है वो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में दिया गया है। मैंने इसका सारा एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा, उसके बाद जो है पूरी रात से मैं इस पर ही मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद जो है एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको एक्सेल सीट में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सके। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये मैं एक्सेल सीट शेयर करूँगा तो सभी यूट्यूब पर ये आएगा, किंतु हमने इसे अच्छे से तैयार किया है जिससे कि आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ सके। यहाँ पर आप लोग आसान भाषा में समझिए। और यहाँ पर जो हमने नंबर लिखा है वो एसएससी जीडी के अनुसार लिखा है। आप किसी भी एग्ज़ाम हो, जैसे जिसका भी जितना भी इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है, जैसे 390 सीजीएल का हो गया, तो आप लोग अपने हिसाब से मार्क्स लिखकर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम का पता चल जाएगा। बाकी फार्मूला सब कुछ यही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 शिफ्ट लिया है, एक पहला शिफ्ट है, एक दूसरा शिफ्ट। हालांकि सभी शिफ्ट का वो निकालेंगे, किंतु मैं एग्जांपल से 2 ही बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 2 शिफ्ट हो गया, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट 2। शिफ्ट फर्स्ट में ये 5 लोग हैं और शिफ्ट सेकंड में ये 5 लोग हैं। अब शिफ्ट फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कठिन है। और शिफ्ट सेकंड जो है, यहाँ पर S2 होना चाहिए था, गलती से S1 हो गया। और शिफ्ट सेकंड जो है वो जो है थोड़ा सा आसान है, इसके राय स्कोर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एसएससी का जो पहला इंस्ट्रक्शन है, एसएससी ने कहा है कि सबसे पहले हम परसेंटाइल निकालेंगे। अब वो रेलवे वाला परसेंटाइल नहीं, ये परसेंटाइल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और इनका जो परसेंटाइल होगा, इनके नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि हमारा जो परसेंटाइल होगा वो 1 से कम होगा। यहाँ पर परसेंटाइल का जो फार्मूला इन्होंने दिया है, जो परसेंटाइल निकल के आएगा वो 1 से कम होगा। तो परसेंटाइल कैसे निकलेगा? सबसे पहले एसएससी हर एक स्टूडेंट का परसेंटाइल निकालेगा। जैसे इस शिफ्ट में 5 लोग हैं, तो पहले जो कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पर अतुल लोग हैं, तो इनका जो परसेंटाइल है वो कितना होगा? तो इनका परसेंटाइल इस शिफ्ट में कितने लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं तो 5। उसके बाद इनके नीचे कितने लोग हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनका राय स्कोर 140 है, उसके बाद इनके नीचे है, क्योंकि यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले राय स्कोर को लगाया जाएगा। उसके बाद इनके नीचे कितने लोग हैं, तो इनके नीचे 4 लोग हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला रहेगा परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल निकल के क्या आएगा? 0.8। तो इनका परसेंटाइल 0.8 निकल के आया। अब सेकेंड कैंडिडेट का, विशाल का, इनका परसेंटाइल कितना आएगा? इनका भी वही फार्मूला रहेगा कि इस शिफ्ट में कितने लोग हैं उससे भाग देना है। 5 लोग हैं, इनके नीचे कितने हैं? 3 लोग हैं। तो इनका परसेंटाइल निकल के कितना आएगा? 0.6 आएगा। तो इस तरीके से हर कैंडिडेट का परसेंटाइल निकलेगा। जैसे इनका, इनके नीचे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इस शिफ्ट में टोटल लोग कितने हैं? 5 लोग हैं। तो इनका परसेंटाइल क्या निकल के आएगा? 0.4 निकल के आएगा। तो इस तरीके से एसएससी सबका हर एक शिफ्ट में हर एक कैंडिडेट का परसेंटाइल निकाल लेगा। तो पहले परसेंटाइल निकल गया। अब उसके बाद जो है, जैसे हमें जो है विशाल का नॉर्मलाइज स्कोर निकालना है, क्योंकि इनका शिफ्ट थोड़ा सा कठिन था सेकंड शिफ्ट के मुकाबले, तो इनका नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनेगा, इसी तरीके से हर एक अभ्यर्थी का निकाला जाएगा, उनका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। तो इन कैंडिडेट का जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनेगा? तो इन कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होगा वो जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी का औसत होगा। जैसे इस शिफ्ट में इनका 135 है, तो सेकंड शिफ्ट का इनका निकाला जाएगा, थर्ड निकाला जाएगा, फोर्थ निकाला जाएगा, जितने भी शिफ्ट होंगे। जैसे 40 शिफ्ट होती है, तो 40 शिफ्ट में ये कैंडिडेट कितना स्कोर कर सकते हैं उसका एवरेज ही इनका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कैंडिडेट पढ़ने में तेज है या फिर पढ़ने में कमज़ोर है। तो एसएससी ने ये फार्मूला निकाला है कि अब सबका ये पता चलेगा कि कौन पढ़ने में कमज़ोर है, कौन पढ़ने में होशियार है। तो इसी तरीके से अब चूंकि विशाल जो है वो सेकंड शिफ्ट में बैठा नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि विशाल जो है सेकंड शिफ्ट में कितना स्कोर कर सकता था? उसके लिए एसएससी ने एक फार्मूला दिया है कि ये कैंडिडेट अगर इस शिफ्ट में बैठता तो इस शिफ्ट में ये कितना स्कोर कर सकता था। उसके लिए एसएससी ने ये फार्मूला दिया है।
और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ कि इस कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनेगा। और ये फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x1 प्लस x2 माइनस x1 अपान P2 माइनस P1 और यहाँ पर इंटू P माइनस P1। और यहाँ पर इस शिफ्ट में जैसे हमें निकालना है कि विशाल अगर यहाँ पर बैठा होता तो इसमें इनके कितने स्कोर आते। यहाँ पर विशाल का राय स्कोर हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है कि इस शिफ्ट में विशाल का राय स्कोर कितना हो सकता था। तो इसके लिए शशि ने ये फार्मूला दिया है कि यहाँ पर विशाल का जो भी परसेंटाइल है, जैसे इस शिफ्ट में इनका परसेंटाइल 0.6 था, तो 0.6 परसेंटाइल के स्थान पर विशाल का कितना नंबर निकल के आएगा, उसके लिए शशि ने यह फार्मूला दिया है। और फार्मूला ये है कि इस शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट में है, इसके नीचे अर्थात विशाल के परसेंटाइल के नीचे जो है P1 हो जाएगा, उसके ऊपर जो है वो P2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसके ऊपर विशाल के राय स्कोर के ऊपर हम x2 मान लेते हैं, विशाल के राय स्कोर के नीचे हम x1 मान लेते हैं। उसके बाद अगर आप फार्मूले पर लगाएंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा कि 145 अर्थात इसके नीचे जो होगा वो जो है x1 होगा, x1 प्लस उसके ऊपर जो होगा वो x2 होगा, अर्थात इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी निकल के आएगा उसको जो भी इनका परसेंटाइल होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंटाइल में इनके ऊपर वाला परसेंटाइल और इनके नीचे वाले परसेंटाइल, इससे जो है मल्टीप्लाई करना होगा इनका डिफरेंस लेकर, और डिवाइड जो करना होगा वो इन दोनों परसेंटाइल के डिफरेंस से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर विशाल अगर शिफ्ट 2 में बैठता तो इसके कितने स्कोर बन सकते थे वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते थे, और इस फार्मूले से हमने निकाला तो विशाल का जो राय स्कोर बन के आया वो 148.5 बन के आया। अर्थात विशाल अगर इस शिफ्ट में बैठता तो वो 148 नंबर ला पाता, अर्थात विशाल के शिफ्ट 2 का स्कोर हमें पता चल गया। इसी तरीके से इनका शिफ्ट 3 का भी निकलेगा, शिफ्ट 4 का भी निकलेगा, 5 का भी निकलेगा, जितना 40 शिफ्ट होता है सभी शिफ्ट का इनका स्कोर निकलेगा। उसके बाद उनका एवरेज ही इनका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। जैसे अभी हमने 2 का निकाला, पहला तो उनका स्कोर पता ही था, सेकंड का हमने फार्मूले से निकाल लिया। अब इन दोनों को मिलाकर जो भी एवरेज बनेगा, इन दोनों को जोड़कर 2 ही शिफ्ट लिया है तो 2 से भाग देंगे, तो जो भी यहाँ पर स्कोर निकल के आएगा यही इनका रियल अर्थात नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो 141.75 होगा, अर्थात इनका 135 राय स्कोर था, नॉर्मलाइज स्कोर इनका निकल के आएगा 141.75। तो इस तरीके से इन्हें जो है 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हर एक कैंडिडेट का निकाला जाएगा, पहले उनका परसेंटाइल निकाला जाएगा, फिर उस परसेंटाइल के हिसाब से दूसरे शिफ्ट में वो कितना कर सकते थे, तीसरे में कितना कर सकते थे, चौथे में कितना कर सकते थे, जितने भी शिफ्ट होते हैं उन सभी में वो कितना कर सकते थे, उसका एवरेज ही उनका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। तो इस तरीके से शशि इस बार फार्मूला अपनाने वाली है, यही फार्मूला इसमें रहेगा। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि पहले आपका स्कोर पता चलेगा, उसके बाद सेकंड का वो फार्मूले से निकालेंगे कि अगर आप इसमें बैठते तो आप कितना कर पाते, थर्ड का भी फार्मूले से वो निकालेंगे। इसी तरीके से जो है सभी शिफ्ट का निकाल कर उसके एवरेज करके ही आपको आपका नॉर्मलाइज स्कोर दे दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और ये मैं टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।